औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का ये वजीफ़ा मेरे बहन और मेरे भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर मेरी बहन हमल के दौरान अगर मेरी बहन प्रेगनेंसी के दौरान ये वजीफ़ा कर लेती है तो वो बेटे के अगर ख्वाहिशमंद हैं तो उनके घर बेटा ही पैदा होगा। अगर वो ऑपरेशन से डरते हैं तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी। अगर अपना लाइक बेटा करवाना चाहते हैं, अगर बेटे को खूबसूरत पाना चाहते हैं, अगर बेटे को फर्माबरदार बनाना चाहते हैं शुरू से ही, तो ये वजीफ़ा आपको माँ के पेट के अंदर ही ये वजीफ़ा करना पड़ेगा। अगर आपने ये वजीफ़ा 9 महीने तक कर लिया तो इंशाल्लाह जैसे ही आप चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, आपका बेटा वैसा ही पैदा होगा। अगर आपके घर पहले ही 3 से 4 बेटियां हैं, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं कि अब मेरे घर बेटा पैदा हो जाए, तो आप बेटे के लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और आपने सबसे पहले नमाज की पाबंदी करनी है। पाँचों नमाज़ों के बाद आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। अगर आप पाँचों नमाज़ों के बाद ये वजीफ़ा नहीं कर सकते तो आपने एक मुकर्ररा एक नमाज कर लेनी है, जिसके बाद आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सूरत पढ़नी है, जो कि प्यारी सी सूरत है। आपने हमल के दौरान ही माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होगा तो आपने हाथ रख कर वो सूरत पढ़नी है और आपने फूंक मार देना है, तो इंशाल्लाह आपके तसव्वुर में जो होगा आपका बेटा भी वैसा ही होगा। आपने कोशिश करनी है कि आप किसी का दिल ना दुखाएँ, आप अपने शोहर का ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अगर मेरा भाई अपनी बेगम के लिए वजीफ़ा करना चाहता है तो वो तसव्वुर में रख कर ये वजीफ़ा कर सकता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने वजीफ़े की जानिब। मैंने आपको बताया कि आप नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं इस वजीफ़े से, आप लायक बच्चे को भी पा सकते हैं, आप खूबसूरत बच्चे को भी पा सकते हैं। आप बच्चे को माँ के पेट के अंदर भी फर्माबरदार करवा सकते हैं। जब बड़ा होगा तब भी फर्माबरदार होगा और जब बच्चा होगा तब भी फर्माबरदार आपका रहेगा। आपने ये वजीफ़ा इस तरीके से करना है, आपने एक मुकर्ररा नमाज अपनी कर लेनी है। जैसे आप फजर की नमाज के बाद फ़ारिग होते हैं तो आप फजर की नमाज के बाद वजीफ़ा कर लें। अगर आप ज़ोहर की नमाज के बाद फ़ारिग होते हैं तो आप ज़ोहर की नमाज के बाद वजीफ़ा कर लें। आपने नमाज अदा करने के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और आपने ये सूरत पढ़नी है, जो कि प्यारी सूरत है। कुरान मजीद में ये मौजूद है, सूरह मुज़म्मिल। सूरह मुज़म्मिल आपने पढ़नी है। आपको जो तकलीफ़ होती है बच्चे के दौरान, वो भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपकी तकलीफ़ ही सब दूर हो जाएगी और आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी आम औरतों को होती है। आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और आपने 1 मरतबा ही सूरह मुज़म्मिल का विर्द करना है। आपने 1 मरतबा ही सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, कुरान मजीद से देखकर, सही तलफ़्फ़ुज़ से आपने देखकर पढ़ना है और फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। यहाँ पे आपका वज़ीफ़ा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अमल किस तरीके से करना है। आपने अपने सामने एक पानी का गिलास भी रख लेना है और आपने सबसे पहले हथेली कर लेनी है। जैसे हम दुआ में हथेली खोलते हैं, आपने वैसे खोल लेनी है। आपने खोल कर वहाँ पर 3 मरतबा फूँक मार के आपने अपने जिस्म पर मल लेना है। आपने अपने जिस्म पर लगाकर आपने फिर वो उस पानी के ऊपर भी 3 मरतबा फूँक मारकर आपने उसी जगह पर बैठकर 3 मरतबा आपने उसको 3 साँस में आपने पी लेना है। तो इंशाअल्लाह आपके घर बेटा भी पैदा हो जाएगा, आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी, आपका लायक बेटा भी होगा, आपका खूबसूरत बेटा भी होगा। जिस तरीके से आप चाहते हैं आपको वैसा ही आपका बेटा होगा। अगर आप हमल के दौरान ये वजीफ़ा कर लेते हैं, इस वजीफ़े की हज़ारों फ़ायदे हैं। जिस तरीके से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन नाजायज़ तरीके के लिए आपको इसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं इसकी इजाज़त दूँगा। अगर आप इसकी इजाज़त चाहते हैं तो आप कमेंट्स में इजाज़त माँग लीजिए या डन लिख दीजिए, तो इंशाअल्लाह मैं आपको इसकी इजाज़त 100% दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरी दूसरी बहन और मेरे भाइयों को भी भला हो सके। अगर आपको इस वीडियो में किसी की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट्स में फिर भी राब्ता कर सकते हैं। अब तक इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।